दोस्तों स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लीगल अवेयरनेस के लिए, ताकि आपको पता लग सके कि भाई लीगल अवेयरनेस क्या है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो केस जो लड़की कर देती है अपने हस्बैंड के ऊपर, और अपने घर से वो चले जाती है लड़के से, अपने हस्बैंड से लड़के झगड़ के, और जाके अपने माँ बाप की बातों में आके या अपने जो जान पहचान वाले हैं उनकी बातों में आके दोस्तों वो चले जाती है, और जाते ही वो ये केस कर देती है जिसका नाम एक दहेज केस होता है, जिसको डॉरी एक्ट बोलते हैं, 498 का था। दूसरा खर्चे का केस भी कर देती है। तीसरा कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट डाल देती है सारे परिवार पे, लड़कों वालों पे। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, खर्चे का केस हो गया, और ये डॉरी एक्ट हो गया। ये सारे केस वो कर देगी आपको डराने के लिए। आपको इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की, उस जजमेंट की, जिस जजमेंट में उन्होंने बिल्कुल क्लियर, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि अब जो है आपकी गिरफ्तारी जो है एकदम आसान नहीं रही है कि भाई जाते सारी पुलिस आपको एकदम से गिरफ्तार कर लेगी। अगर मान लो आपको भी पता है कि दहेज केस जो होता है, पहले तो आपको ये बता दें कि वो दहेज केस होता क्या है। दहेज केस तो आपको पता ही है कि लड़की जो है अपने हस्बैंड पे कर देती है कि भैया मुझे मारता था, कुटता था, क्रूरलिटी दिखाती है, फिर मुझे खर्चा नहीं देता है, मेरी मार कुटाई करता है, मुझे तंग करता है, परेशान करता है, मुझे गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, मुझे बंद करके कमरे में रखता है। ये सब बातें वो क्रूरलिटी होती है जो वो दहेज केस में डाल देती है कि मुझसे दहेज मांगने के कारण ये सब किया गया। लड़के ने और लड़के के माँ बाप ने सबको बंधवाने की कोशिश करती है। लेकिन अब वो काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ पाई है कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो बिल्कुल झूठे होते हैं, लड़कियों ने किए होते हैं, बिल्कुल झूठे केस भी कई होते हैं, जिसमें वो सिर्फ अपना बदला निकालने के लिए केस कर देती है। दोस्तों आप मेरे बाकी वीडियो पुराने वाले अगर चेक करोगे ना, तो उसमें मैंने जजमेंट डाली हुई है, लिखी भी हुई है कि वो कौन कौन सी जजमेंटें हैं जिस बेस पे आप अपने केस से बरी हो सकते हो। लेकिन आज की जो जजमेंट है दोस्तों, वो आपका पूरा का पूरा डर जो है वो निकालने वाली है। आपको डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो डर आपका बिल्कुल कम करने वाली ऐसी जजमेंट आ गई है। जैसे कि आपको मैं अभी बता दूं, ये 15 जनवरी 2026 की जजमेंट आई है दोस्तों। ये जजमेंट ने बहुत कुछ जो है वो चेंज इसमें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर दिया है। कि आपको तो पता ही होगा कि कभी कभी कैसा होता है कि जैसे पुलिस वाले हैं, उसके पास कंप्लेंट आ गई तो पुलिस वाले आपको थाने में बुलाने के लिए नोटिस जारी कर देते हैं। अगर वो आपको थाने में बुलाते हैं कि भाई आपसे सिर्फ बातचीत करनी है, और बातचीत करने के बाद आपको हम छोड़ देंगे, और ज़्यादातर केसेस में पहले यही होता है कि भाई बुला लेते हैं, बुलाने के बाद में वहाँ पे वो पुलिस केस पहले ही एफआईआर दर्ज कर या बंदे को गिरफ़्तार कर लेते हैं, उसके घर परिवार के सदस्यों को भी गिरफ़्तार कर लेते हैं, फिर मौके से बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एक ऐसा लॉ बना दिया है उसमें, इस केस में, जिसमें उन्होंने बिल्कुल मैंडेट्स, अब इसमें मैंडेट का मतलब होता है बिल्कुल पक्का कर दिया है कि पुलिस ऑफिसर को अपने फैक्ट्स को, पूरा फैक्ट जो होगा उस बताना ही भी पड़ेगा सरल भाषा में, और उसके जो भी वो रिकॉर्ड रीज़न करेगा, उसको जो भी वो देखेगा उसके रीजंस को भी रिकॉर्ड भी करेगा, और लिख के भी देगा कि ये कारण रहा है इस चीज़ का, और ये प्रोविज़न जो है उसके मुताबिक मैं कर रहा हूँ, और फिर ये मुझे इसलिए इसका ये चाहिए। तो दोस्तों ये कहने का मतलब यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि भी जो अरेस्ट है वो एक तरह का एक्सेप्शन है, मतलब तुम गिरफ्तार नहीं करोगे। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, जो प्रिंसिपल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, प्लस उसके प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा मैं आपको इंग्लिश और फिर हिंदी में मिक्स करके बता दूंगा। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अरेस्ट इज़ ए एक्सेप्शन, मतलब अरेस्ट अगर तुमने करनी है तो तुम बिल्कुल सीधे अरेस्ट अब नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो अगर किसी को बुला लिया कि भाई तुम आ जाओ, और वहाँ रूटीन में बुला के अरेस्ट कर लिया, अब ये नहीं वो कर पाएंगे पुलिस वाले, क्योंकि मैकेनिकल मैनर है, और स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी होनी चाहिए, ये लिखा है, ना कि सब्जेक्टिव कन्वीनियंस होना चाहिए पुलिस के लिए। बिल्कुल पुलिस को डायरेक्शन दे दी गई है। दूसरी चीज़ है, अगर तुमने इसकी कंप्लायंस सेक्शन 41A, और जो पहले था अब आ गया है 35 BNSS, यानी 35 सबसेक्शन 3 का BNSS की अगर कंप्लायंस की हुई है तो ये है। यानी जो मैं केसों की बात कर रहा हूँ इसमें ये 7 साल तक के जिसमें सज़ा होती है वो केस, या
7 साल तक के केसों को या उससे कम के केसों तक ही ये माना जाएगा। अब डॉरी एक्ट होता है दहेज का केस, उसमें कितनी सज़ा होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की। तो ये उसके लिए भी लागू होती है, ये 7 साल से कम वालों के लिए लागू होती है। तो पुलिस मस्ट इशू ए नोटिस ऑफ अपीयरेंस अंडर सेक्शन 41A ऑफ द CRPC एंड नाउ 31 सब सेक्शन 3 ऑफ BNSS। यानी अब 35 सब सेक्शन 3 के अधीन पुलिस वालों को पहले नोटिस जारी करना पड़ेगा कि भाई तुम नोटिस जारी करोगे कि तुमसे हमने पूछताछ करनी है, तुम लोग आ जाओ। और उससे अरेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है कोई ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगी। बिल्कुल कहा गया है कि जैसे लोग बेचारे घबरा जाते थे, डर जाते थे कि हम थाने में जाएं ना जाएं, पता नहीं हमें वहाँ बिठा लें, वो हमें अरेस्ट कर लें। तो दोस्तों अब अगर मान लो किसी भी केस में जिसमें 7 साल से कम की सज़ा है, जैसे अब दहेज केस ही है, तो वहाँ डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगी, इवन इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉन बेलेबल। दोस्तों जो नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हैं, अपराध हैं जिसमें बेल नहीं होती है, तो उसमें भी अरेस्ट नहीं करेंगे। इट डज नॉट मीन द अक्यूज्ड मस्ट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। यानी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उन्हें एक क्लॉज दिया गया है कि भाई तुम खुद से पूछो और खुद पूरी डिटेल देखो, भाई तुम्हें क्या लग रहा है उस चीज़ को क्लियर करो और ये पूरा प्रोसेस देखो। तुम एकदम से किसी भी चीज़ को तुम्हें रिकॉर्ड रीज़न करने पड़ेंगे कि भाई क्या कारण है क्या नहीं है। कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है और इनको कोर्ट में जब वो बंदे को पेश करते हैं तो भी बाकायदा रीज़न ही देने पड़ते हैं अकेले अकेले कि ये रिकॉर्ड रीज़न मैंने कर दिया है, ये कारण है, या इस चीज़ के कारण हम इसको मतलब अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनकी अब वो ऐसे रहेंगी। अब दूसरी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 की अपडेट जो आई थी उसमें भी बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि सेक्शन 35 के अधीन BNSS में कैनॉट बी सर्व्ड बाय व्हाट्सअप और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, दे मस्ट बी सर्व पर्सनली एज पर स्टेट। यानी कि जो व्हाट्सअप से ये लोग भेज देते थे कि भाई आ जाओ तुम लोग हाजिर हो जाओ, तो वो भी अब नहीं चलेगा, इनको पर्सनली जाके बोलना पड़ेगा कि आप लोग आइए, आपको बुलाया गया है। और रिकॉर्ड रीजंस भी इनको करने पड़ेंगे दोस्तों। तो मतलब सीधी सी बात है कि जब कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये देखिए इसमें ये भी कैटेगरी ए में भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बेल इज़ द रूल, यानी बेल एक रूल है, मिलना भी चाहिए और इसकी हम अप्लाई भी करते हैं क्योंकि बंदे का राइट होता है जिसको कोई दिक्कत परेशानी है। और अरेस्ट शुड बी द एक्सेप्शन, अरेस्ट जो है इट शुड बी द एक्सेप्शन, मतलब अरेस्ट को एक एक्सेप्शन माना गया है, इसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए बंदे को, कहा गया है। अब इसीलिए दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको कभी पुलिस बुलाती है या थाने में आपको पार्टी को बुलाया जाता है, तो आपने सबसे पहले वहाँ पे जाके घबराना नहीं है कि भाई मेरे को पुलिस बुला रही है, पता नहीं मुझे अरेस्ट कर लेगी नहीं कर लेगी। दोस्तों आपको अगर कभी पुलिस अधिकारी या कोई भी थाने से अगर सूचना आती है, आपको भेजी जाती है कि बुलाया गया है, तो आपने बिल्कुल भी अब घबराना नहीं है। सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ उनसे बात करनी है, उनको अपने सारे जितने भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास लड़की के खिलाफ़ आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जो जो वो झूठ बोल रही है उसको साबित करना है। जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग है, मान लो वीडियो रिकॉर्डिंग है, फ़ोटोग्राफ्स है, घर से जाते समय उसकी वीडियो है, सोना चांदी अगर लेकर गई है उसकी कोई आपके पास ऐसी कोई फुटेज पड़ी है या आपकी कोई बात हुई हो वो चीज़, लड़की अगर जॉब कर रही है तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कहाँ कर रही है वो भी आपको पता हो, या उसका किसी के साथ अगर कोई कांटेक्ट है, कोई किसी के साथ अफेयर है तो उसकी आपके पास कोई उसकी कॉल डिटेल्स पड़ी हों, कुछ भी पड़ा हो, तो उसके बेस पे भी आप जाइए और बात कीजिए और अपने थाने में जाके उनको जो वो मांगते हैं उनको पूरी रिपोर्ट अपनी सब तरफ से अपनी तरफ से चीज़ें दें, अपने सारे डॉक्यूमेंट दें, अपने सारे एविडेंस दें। तो उसके बाद आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ये भी घबराने की बात नहीं है कि आपको जाते सारी वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जो है जजमेंट आई है, इस जजमेंट को आप नोट कर लीजिए। ये जजमेंट जो है इसका नाम है दोस्तों सतेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जजमेंट का नाम है। और ये जो है वो 15 जनवरी 2026 को भी लेटेस्ट आई है। इसमें जो क्लॉज दिए हुए हैं उसके मुताबिक कभी भी आपको पुलिस थाने में अब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी डायरेक्टली, अगर वो इन चीज़ों को अलग चीज़ों को कंप्लाई भी करती है, प्रॉपर तरीके से चलती है और सारी डिटेल्स लेके चलेगी। तो दोस्तों ये सारा बर्डन पुलिस के ऊपर ही आने वाला है। और मान लीजिए अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर पुलिस आपको इंटीमेशन भेजती है और आप नहीं आ पाए हो और उसका एक वैलिड रीज़न आपके पास है, तो भी पुलिस आपको गिरफ़्तार नहीं जल्दी कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई ऐसा पुलिस अफसर गलत पाया जाता है और
गलत ढंग से कोई एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ भी इंक्वायरी बैठेगी और उसको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत ही तगड़े कानून आ चुके हैं और बस सिर्फ इतनी सी बात है कि अपने दिमाग को खोल के रखो, दिमाग को सोचो और ये सोचो कि ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आपको सीधे जाके जेल हो जाएगी। और सबसे पहले तो है आप इस चीज़ को शेयर करो दोस्तों, इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को जिसको इसकी ज़रूरत हो उस तक ये पहुँचे। और इसको पहले तो सब्सक्राइब कर लो, फिर उसको शेयर करो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। फालतू की जो बाकी वीडियोस होती हैं वो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ वो चीज़ें देखो जो आपको कुछ समझा सके, आपको बता सके और आपके फ़ायदे के लिए काम आ सके दोस्तों। बाकी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।